मंगलवार का दिन राजधानी के लिए किसी पर्व से कम नहीं था, क्योंकि इस दिन टेनिस के विख्यात खिलाड़ी महेश भूपति रायपुर पहुंचे। मौका था राजधानी के मयूर स्कूल के टेनिस कोर्ट के शुभारंभ का, जिसमें विशेष तौर पर टेनिस स्टार महेश भूपति ने शिरकत करके स्कूली बच्चों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में मौजूद स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस दौरान इस टेनिस कोर्ट की सराहना की है। बहुत अच्छा है कि महेश भूपति जी के आने से हमारे यहाँ के बच्चों को स्पोर्ट्स में उनकी रुचि बढ़ेगी और स्पोर्ट्स के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। निश्चित रूप से मैं उनका स्वागत करता हूँ, बच्चों को भी शुभकामनाएं। टेनिस कोर्ट के उद्घाटन मौके पर आए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति इस दौरान लोगों से मुखातिब हुए। वहीं CD24 न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने रायपुर आने पर खुशी जताई है और मयूर स्कूल के इस प्रयास की सराहना भी की। Hi, I'm in Mayur School in Raipur and I'm really excited to be here and the start of their tennis culture and tennis curriculum and hopefully a lot of kids will start playing the sport. प्रदेश में भी टेनिस खेल को बढ़ावा देने मयूर स्कूल का यह प्रयास सराहनीय है, जिससे बच्चों के खेल के क्षेत्र में एक बेहतर भविष्य को कल्पना के तौर पर सोचा जा सकता है। CD24 न्यूज ब्यूरो। वाणिज्य कर विभाग ने वर्ष 2011-12 की उपलब्धियों को लेकर मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा की। वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2011-12 में कई उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। 1 अप्रैल 2011 से शासन द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेश की सीमाओं पर स्थित समस्त वाणिज्य कर जांच चौकियों को समाप्त, इसके स्थान पर विवरण पत्रों की सतत मॉनिटरिंग, वाहनों की मोबाइल चेकिंग तथा कर अपवंचकर्ता व्यवसायियों के व्यवसाय स्थलों की जाँच के द्वारा कर अपवंच की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है, जिसके फलस्वरूप लक्ष्य से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा भी स्वकर निर्धारण योजना, कंप्यूटराइजेशन, ई रिटर्न, ई पेमेंट, ई रजिस्ट्रेशन, ई टिकट, ई रिफंड, ऑनलाइन सी तथा एफ फॉर्म शुरू कर वाणिज्यिक कर विभाग ने उपलब्धि प्राप्त की है। पिछले वर्ष का टारगेट 6,745 करोड़ था। उसके अगेंस्ट में विभाग के द्वारा 6,815 करोड़ रुपए की राजस्व अर्जित की गई है, जो कि टारगेट से 70 करोड़ रुपए अधिक है। और ये जो हमने टारगेट अचीव किया है, वो पिछले वर्ष जो हमने अचीव किया था टारगेट 5,490 करोड़ रुपया, उसकी तुलना में 1,325 करोड़ रुपया इस वर्ष वाणिज्य कर विभाग के द्वारा अधिक वसूल किया गया है। और इस प्रकार हमारी जो ग्रोथ है वह 24% है, जबकि हमने वर्ष 11-12 के दौरान शासन के द्वारा किसी प्रकार का नया करोड़ारोपण नहीं किया गया था किसी भी वस्तु पर। और साथ ही अभी उल्लेखनीय है कि जो 6 वाणिज्य कर की जांच चौकी थी, चेक पोस्ट थी, उसको भी शासन ने पिछले वर्ष 1 वर्ष के लिए समाप्त कर दिया था। उसके पश्चात भी 24% का रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, जो विभाग ने एनफोर्समेंट विंग के द्वारा जो डीलर्स के व्यावसायिक परिसर हैं उनके जांच के द्वारा, मोबाइल इंस्पेक्शन के द्वारा और लोडिंग अनलोडिंग के दौरान जांच के द्वारा इस प्रकार जो व्यवस्था की है, और कर अपवंचन, टैक्स इवेजन में जो प्रभावी रूप से नियंत्रण किया गया है, उसके कारण राजस्व की आय में रिकॉर्ड वृद्धि छत्तीसगढ़ में हो सकी है। वाणिज्यिक कर विभाग भले ही अपनी उपलब्धियों को गिनवा रहा है, लेकिन प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या शराब को लेकर है, इसे नियंत्रण करने में नाकाम नजर आया है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। आसाराम बापू के अवतरण दिवस के अवसर पर रायपुर योगदान सेवा समिति द्वारा 7 अप्रैल से विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 10 अप्रैल को 108 पाठ का कार्यक्रम रखा गया। साथ ही भव्य कीर्तन यात्रा निकाली गई। कीर्तन यात्रा में सफेद वस्त्र धारण कर महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों का बाजे गाजे के साथ भ्रमण किया। वहीं चारों तरफ हरिओम के नारे गूंजते रहे। आसाराम बापू के दिए हुए उपदेशों को होर्डिंग के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम भी इस शोभा यात्रा के दौरान किया गया। अवतरण दिवस के अवसर पे रायपुर योगदान सेवा समिति के द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है, जिसमें प्रथम दिवस में जेल में हरिनाम संकीर्तन यात्रा और वहाँ पे सत्साहित्य वितरण और बंदियों के लिए बापूजी ने विशेष रूप से जो सत्संग किया था उस कैसेट का वहाँ पे दिखाया गया बंदियों के लिए, और उनको निरोग रहने की कला भी वहाँ पे सिखाई गई। 8 तारीख को आश्रम परिसर में कीर्तन हुआ, 9 तारीख को जय स्तंभ चौक में
और अस्पताल में फल वितरण, छाछ वितरण इसका कार्यक्रम किया गया आज। और नशा मुक्ति लोगों को जागरूक की गई कि नशा के फल स्वरूप क्या क्या होता है। यह कार्यक्रम पूरा जय स्तंभ चौक में और अस्पताल में हुआ। क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार को बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इन शातिर बदमाशों से लगभग 1 दर्जन बाइक बरामद की गई है। राजधानी रायपुर में रहने वाले सुनील सोना, राकेश बाग एवं इनके एक साथी नितेश मोटरसाइकिलों की चोरी कर बेचा करते थे। कोतवाली थाना की टीम के सहयोग से आरोपी सुनील और राकेश को 12 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है और आरोपी नितेश अब भी फरार है। राजधानी पुलिस फरार आरोपी को गिरफ्तार करने उड़ीसा रवाना हुई है। हमारी कोतवाली बीट रात में गश्त में निकली थी। गश्त के दौरान जो है मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति जाते दिखे, जिन्हें रोक के पूछताछ किया गया। उन्होंने बताया कि हम मोटरसाइकिल चोरी करने जा रहे हैं। बारीकी से पूछताछ करने पे इनसे 12 गाड़ी इन्होंने यहाँ की कबूली है अभी, दोनों मिल के। एक का नाम है सुनील सोना और दूसरा जो है राकेश बाग। राकेश बाग उड़ीसा का रहने वाला है। इसका एक साथी है नितेश, उड़ीसा का। वो इसके पहले भी जो है 10 गाड़ी चोरी करके उड़ीसा के ही संतोष नामक एक व्यक्ति है जो ऑटो डीलर का काम करता है। क्या इनका गिरोह था जो पूरा चलाते थे? ये क्या है कि गैंग में कम से कम 4-5 आदमी हैं। अभी 2 आदमी पकड़ाए हैं, बाकी उड़ीसा हैं। वो उड़ीसा पार्टी रवाना हुई है, वहाँ मिलने पे और गाड़ी मिल सकती है। पूरी रातों रात के 2 बजे की बात, रात को गाड़ी चोरी करते हैं और रातों रात निकल जाते हैं। 10 बजे तक उड़ीसा पहुँच जाते हैं। माल एक गाड़ी के पीछे 5000 इनको दिया जाता है। अधिकांश गाड़ियाँ हीरो होंडा कंपनी की हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ? जो है अभी चोरी का माल का केस बना है। 12 गाड़ी जब्ती हुई है इनसे और एक टीम रवाना हुई है उड़ीसा और मिलने पे और गाड़ी। लंबे समय से बाइक चोरी करने वाले गिरोह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राज्यों में अपनी वारदातों को अंजाम देने में लगे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि पुलिस अगर मुस्तैदी दिखाए तो इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। नगर निगम की लापरवाही से कचहरी चौक के पास पेट्रोल पंप में आग लगने से बाल बाल बची। घटना यह है कि नगर निगम द्वारा लगाई गई होर्डिंग पेट्रोल पंप के पास बिजली के खंभे के पास गिरी हुई थी, जिसको हटाने के लिए नगर निगम ध्यान नहीं दे रही थी। मंगलवार को पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल डाल रही टैंकर के पास जोर से शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से चिंगारी टैंकर के ऊपर गिरने लगी। आनन फानन में टैंकर को वहां से हटाया गया। वहीं कुछ देर बाद अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझाने के काम को अंजाम दिया। 12:25 पे पुलिस कंट्रोल मुझे सूचना आई कि पेट्रोल पंप में आग लगी करके शास्त्री चौक के पास। तत्काल वहाँ से हमने 2-3 टर्नाउट के सभी हाथ निकाले और 2 टर्नाउट हाथ में ही लेके अपन निकले और यहाँ पर आकर देखा गया कि उससे सटा हुआ एक इलेक्ट्रिक पोल है, उसमें ब्रेक आगे चिपका हुआ था जिससे पार्किंग हो रहा था। तो ये बहुत बड़ी घटना होने से बची है। यहाँ पर एक पेट्रोल टैंकर भी आग में खड़ी थी जो पेट्रोल खाली होने की स्थिति में थी। अगर ऐसी स्थिति पर शहर के लिए एक बहुत बड़ी खतरा हो सकती है। शहर के मध्य भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित इस पेट्रोल पंप में एक बड़ी घटना होने से टल गई। अगर आग पेट्रोल पंप तक पहुंच जाती तो जान माल की जो क्षति होती उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वहीं बिजली के तार पर गिरी होर्डिंग को हटाया नहीं गया था। इससे पता चलता है कि नगर निगम की लापरवाही घटना होने के बाद भी बरकरार रही। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। प्रदेश के 9,734 ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायक अपनी प्रमुख मांगों को लेकर विगत 6 वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं। मंगलवार को राज्य सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ के प्रांताध्यक्ष ने बताया कि ग्राम रोजगार सहायकों को सम्मानजनक वेतनमान निर्धारित करते हुए नियमित किए जाने, 3 वर्ष कार्यानुभव ग्राम रोजगार सहायकों को पंचायत सचिव में संविलियन किए जाने, महंगाई भत्ता एवं यात्रा भत्ता का लाभ दिए जाने जैसी अन्य मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग का छत्तीसगढ़ रोजगार सहायक संघ जो प्रांत स्ट्राइक आज से रहेगा, यानी 10/4 से 15/5 तक के काम बंद, कलम बंद।
और 16 से 1 मई तक के धरना प्रदर्शन रहेगा। 2 मई को प्रांत स्तर पर रैली रहेगा। 3 तारीख को भूख हड़ताल अपने ब्लॉक और प्रांत स्तर पर रहेगा। हम लोग का मेन कारण ये है कि 2012 बजट सत्र सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आया है, लेकिन हमारे लिए रोजगार गारंटी में तो सभी के लिए कुछ ना कुछ आया है, चपरासी से लेकर अधिकारी तक, मजदूरों तक, लेकिन हमारे लिए अभी तक कुछ 20% का जो योजना था वो उसमें भी कुछ बेनिफिट कुछ नहीं मिला। तो हम लोग को ये अप्रैल का सत्र जो है मजदूरों का सत्र है, शुरुआत है। हम उनके पेट में लात भी नहीं मारना चाहते, वो पलायन जो कर रहे हैं वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग के जो पेट में लात पड़ रहा है इस कारण हम लोग ये हड़ताल है, ये हड़ताल में मजबूरन हमको आना पड़ा है। गोल्डन ग्लोब ब्यूटी सैलून एंड स्पा आपके शहर रायपुर में एक ही छत के नीचे आपके श्रृंगार की सारी सुविधाएं उपलब्ध। गोल्डन ग्लोब ब्यूटी सैलून एंड स्पा, ब्राइडल मेकअप, प्री ब्राइडल मेकअप, थ्रेडिंग, हेयर स्पा, कलरिंग, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर कटिंग, रिनोडिंग, वैक्सिंग, ब्लीच, डी-टैनिंग, फेशियल और बॉडी स्पा। ये सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी किफ़ायती दरों में, जहां आप पा सकते हैं 20% तक की विशेष छूट। तो स्वागत है गोल्डन ग्लो ब्यूटी सैलून एंड स्पा में, B192 गोदावरी परिसर के सामने, समता कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 0771 40850885। आइए आइए आइए, फर्नीचर का जाना पहचाना नाम सिमरन फर्नीचर आपके घर को खूबसूरत बनाए। सिमरन फर्नीचर, बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम, नई साज सज्जा, नए अंदाज और नए फर्नीचर के साथ आपकी सेवा में सिमरन फर्नीचर। प्रत्येक खरीदी पर 20% तक की छूट, साथ ही आपके लिए डबल धमाका ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा एक फर्नीचर की खरीदी पर एक बिल्कुल मुफ्त सोफा सेट, डबल बेड दीवान, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार के होम व ऑफिस फर्नीचर के उत्पादक व विक्रेता सिमरन फर्नीचर। हमारा पता है सिमरन फर्नीचर, जीवन बीमा मार्ग, मेन रोड, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 93004 14139, 93010 89389 और 0771 4084 139। राय ज्वेलर्स, आकर्षक और नए डिजाइनों के आभूषणों के लिए सिर्फ राय ज्वेलर्स, जहां आप पा सकते हैं सोने और चांदी के सभी प्रकार के आभूषण। साथ ही राय ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आए हैं महा बचत योजना, जिसमें आपकी छोटी बचत महा बचत बनकर महा लाभांश के साथ आपको अन्य फायदे भी प्रदान करेगी। आपके लिए बोनस पॉइंट के साथ ही मेंबरशिप बोनस और कलेक्शन की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें राय ज्वेलर्स, माना मेन रोड, माना कैंप, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 97530 56459।